आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में चैंबर में घुसकर एडीजे से धक्का मुक्की की गई और बताया जा रहा है कि घोघटिया थाने के थानेदार और दारोगा ने चैंबर में घुसकर एडीजे से धक्का मुक्की की। शोर शराबा सुनकर लोग वहां दौड़े, मामले को शांत कराया और वकीलों का यह कहना है कि जब वे चैंबर में पहुंचे तो देखा कि दो वर्दीधारी वहां मौजूद हैं और सभी के पहुंचने पर भी गाली गलौज कर रहे थे। बीच बचाव करने पहुंचे कर्मचारी से भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की और जानकारी मिलते ही एसपी और डीएसपी समेत अन्य अधिकारी भी आए और जज के साथ बैठकर मामले की जानकारी ली। घटना से वकीलों में आक्रोश है और वे सुरक्षा के साथ आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झंझारपुर बार एसोसिएशन ने दोनों पुलिस अधिकारियों के साथ मधुबनी एसपी पर भी कार्रवाई की मांग की है। तो दारोगा पर धक्का मुक्की का आरोप है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झंझारपुर कोर्ट में एडीजी के साथ धक्का मुक्की करने के बाद की तस्वीरें। दो तस्वीरें अभिमन्यु शर्मा जिस पर धक्का मुक्की का आरोप है और अब वकील जो है काफी गुस्से में है और एसपी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। से पुलिस आ गई, तो वो लोग भी पुलिस का ही साथ दे रहे थे या पहले पुलिस का ही साथ देना शुरू किए। वो लोग पुलिस को लेकर के वो लोग निकलना चाहे, जिसका विरोध हम अधिवक्ताओं ने किया कि नहीं इसको यहीं पर में रखिए तब तक, और जब कार्रवाई होगी उचित उसके बाद ही इसको बाहर निकालें। वो दोनों पुलिस आरोपी यहीं है या कहीं? अभी दोनों आरोपी पुलिस को यहीं पर में रखा गया है। बिहार में शराबबंदी कानून की महासमीक्षा के बाद सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्ष के हमले पर जहां सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं मद्य निषेध विभाग के चीफ के तौर पर के पाठक के पदभार ग्रहण करते ही महकमा एक्शन मोड में आ चुका है और शराब के अवैध धंधेबाजों पर नकेल कसी जा रही है। बिहार में शराबबंदी कानून को और पुख्ता बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहद कठोर फैसले ले रखे हैं। शराबबंदी पर महासमीक्षा के बाद बिहार कैडर के तेज तर्रार और कड़क आईएएस अधिकारी के पाठक को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बेहद सख्त छवि के इस अधिकारी ने अपने विभाग में कार्यभार भी संभाला। चैतन्य प्रसाद से पदभार ग्रहण करते वक्त विभागीय मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहे। पहले ही दिन के पाठक एक्शन में भी नजर आए। दफ्तर में बैठकर अफसरों को कई निर्देश दिए, लेकिन नीतीश सरकार के इस अहम फैसले के बाद अब सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष के सो कॉल्ड नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती है, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है। ये सरकार के द्वारा इस तरह का बयान देना, विपक्ष को हर चीज में विपक्ष का नाम घसीटना, ये अपने आप में सरकार की बड़ी विफलता है। अगर आप जानते हैं, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, क्यों नहीं पकड़ते हैं तेजस्वी यादव को, अरेस्ट कर लीजिए। मुख्यमंत्री के फैसले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? क्यों के पाठक की नियुक्ति के नीतीश कुमार के फैसले पर विपक्षी नेता सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या इसलिए क्योंकि शराब के खिलाफ महाप्रहार किया जा रहा है? जिस के पाठक को मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार वर्षों पहले हटा दिए थे और 5 साल के असफल शराबबंदी पे समीक्षा के बाद उसी के पाठक को पुनः उसी विभाग में लाना नीतीश कुमार की मजबूरी है या जरूरी है? तो हम माननीय सुशासन सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वह सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया, और यदि वह असक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से फिर जो है पुनः पद पर पदस्थापित करने का काम किया? ये डबल इंजन की सरकार। के पाठक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है। वैसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के घोषणा पत्र में शराबबंदी को खत्म करने की बात शामिल करने की सलाह दी है और के पाठक की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया है। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा, और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है।
शराबबंदी की समीक्षा बैठक के बाद शराब माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। राजधानी की आलमगंज थाने की पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करने वाले 4 तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 76 लीटर विदेशी शराब और 2 बाइक भी जब्त की गई है। एक होम डिलीवरी करने वाले 3 व्यक्ति को करीब 16 लीटर शराब के साथ पकड़ी गई। साथ ही उनके पास से एक अपाची गाड़ी बरामद की गई है और इसी क्रम में जो है एक बकरिया टोला से करीब 60 लीटर जो है अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी करने की छूट सभी को है, लेकिन शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किए जाने का यदि ब्लूप्रिंट फिर से तैयार किया जा रहा है तो इसलिए क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि शराबबंदी सफल हो, बिहार जागरूक हो, नशे की लत दूर हो, परिवार बर्बाद ना हो, शराब से मौत ना हो, गरीब और ज्यादा गरीब ना हो, साथ ही बिहार नशा मुक्त बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खगड़िया में पंचायत चुनाव के अखाड़े में बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चाटनी पड़ी। कभी पशुपति पारस को हराने वाले पूर्व आरजेडी विधायक चंदन राम मुखिया का चुनाव हार गए। विधायकी तो छिन गई है, मुखिया का चुनाव हार कर कहीं के नहीं रहे नेताजी। जी हां, ये वही चंदन राम हैं जो साल 2015 में अलौली सीट से दिग्गज एलजेपी नेता पशुपति पारस को हराकर सुर्खियों में आ गए थे। पिछले साल के चुनाव में आरजेडी ने टिकट काट दिया, तब से कुर्सी छीनने से बेचैन नेताजी जब मुखिया बनने को तैयार हुए तो तेतराबाद पंचायत की जनता ने उन्हें ऐसी धूल चटाई कि हारने वालों की कतार में 5वें नंबर पर पहुंच गए। देखिए सर, एमएलए होकर मुखिया के चुनाव हारने का मेन रीजन था कि 5 साल के दरमियान में वह जनता के बीच कभी यहाँ तक नहीं आ सके, जिसके कारण वह जनता लोग उनको नकार दिए। एमएलए होकर को मुखिया हुआ खड़ा हुए, जनता उनको नहीं चाहा, इसलिए जो है सो अपना जनता जिसको चाहा वो जीता। 5 साल तक विधानसभा की हवा खाने वाले नेता आखिर मुखिया का चुनाव क्यों नहीं जीत पाया? आज यही सवाल गली गली में चर्चा में बना हुआ है। क्या 5 साल तक विधायक रहे नेताजी अपने कामकाज से जनता के दिलों में जगह बनाने में नाकाम रहे? क्या जनता की उम्मीदें इतनी ज्यादा टूट गईं कि 1000 वोट का जुगाड़ भी नहीं कर पाए नेताजी? पूर्व विधायक की करारी मात ने हर किसी को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। हमें जनता के बहुमत पर, हमें जनता के मत पर भरोसा था। हमने जो जनता के बीच सेवा किया उसका परिणाम मुझे मिला कि मैं एमएलए साहब को चुनाव में शिरकत दी और उन्हें बड़े अंतराल से 1200 वोट से उन्हें चुनाव हराया। नेतागिरी में तो हार जीत लगी ही रहती है, लेकिन विधायकी चुनने के बाद मुखिया बनने चले नेताजी ऐसी करारी मात खा गए कि आज हर जगह उनकी जग हंसाई हो रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून सर्वसम्मति से बना था और गठबंधन में उस समय आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो लोग बयान दे रहे हैं वे अपने इलाके में जाकर क्यों नहीं देखते कि वहां क्या हो रहा है। तो विपक्ष पर नीतीश का बड़ा हमला, सर्वसम्मति से हुआ था शराबबंदी का फैसला। नीतीश कुमार ने कहा कि सवाल उठाने वालों सोचें कि वे कहां थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर के तौर पर विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। करारा हमला बोला नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से शराबबंदी का फैसला हुआ था। वो बोलने के पहले याद रखना चाहिए था कि शराबबंदी कब लागू हुआ। 2016 में शराबबंदी लागू हुआ। आज कुछ बोलते हैं, कहां थे? आज कुछ बोलते हैं, वो कहां थे, किसके साथ थे और किस तरह से सब लोगों ने कहा, जो भी हमने कहा प्रस्ताव उस पर तैयार हुए और वो हमारे साथ नहीं थे। तब हमने घोषित किया था 2015 में महिलाओं की मांग पर एक हम कॉन्फ्रेंस में थे और उसके पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी और लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे कि शराब बुरी चीज़ है, पीजिए नहीं, ये सब कुछ। लेकिन जब मांग पर हमने कहा कि अगली बार अगर आएंगे तो लागू करेंगे, तो अगली बार फिर आएंगे तो हम लोगों के साथ ये लोग थे। और जब इन लोगों के सामने हमने कहा लागू करना है, 2 मिनट में एग्री किए, सब लोग एग्री कर गए
और वही नहीं, जो आज हम लोग साथ हैं और पहले साथ थे, उस समय विपक्ष में थे, सबने सपोर्ट किया, बीजेपी और अन्य पार्टी सभी लोगों ने। तो एक तरफ से सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में 2016 में जो हम लोग 1 अप्रैल से लागू किए, उसके ठीक पहले ये हम लोगों ने विधानसभा और फिर विधान परिषद में इसको पारित कराया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरा में गुस्साई भीड़ ने बाइक चोर की मरम्मत कर दी। जीपीएस के जरिए जैसे ही बाइक और बाइक चुराने वाले के ठिकाने का पता चला, आग बबूला ग्रामीणों ने धावा बोल दिया। आग बबूला भीड़ का गुस्सा बाइक चोर पर बरस पड़ा है। ये एक थप्पड़ जड़ा, ये दूसरा थप्पड़, ये तीसरा थप्पड़ और फिर तो थप्पड़ों की झड़ी सी लग गई। गुस्साई भीड़ के सामने आरोपी गिड़गिड़ा रहा है, बार बार रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन हुजुम का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया है कि उसे छूटकर भागने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा। चाबी नहीं है, चाबी कहाँ है? पैसन के। ये आरोपी जगदीशपुर के इसाढ़ी बाजार में खड़ी बाइक उड़ाकर भाग रहा था, लेकिन उस बाइक में जीपीएस लगा हुआ था। जब ग्रामीणों की मदद से बाइक के मालिक ने अपनी प्यारी बाइक और उसे चुराने वाले चोर का पता लगा लिया, तो गुस्साई भीड़ ने उस चोर को उसके ठिकाने पर ही दबोच लिया। फिर तो सरेआम उस बाइक चोर पर एक के बाद एक इतने थप्पड़ बरसे कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही। बाइक के मालिक ने भीड़ के सामने ही बाइक चुराने वाले की जमकर धुनाई कर डाली। जब मारपीट से मन भर गया तो आरोपी को जगदीशपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। और एक बड़ी खबर आ रही है, चिराग पर नीतीश कुमार का हमला। सही सुन रहे हैं आप, चिराग पासवान पर नीतीश कुमार का निशाना। क्या कहा है नीतीश कुमार ने, ये भी समझिए, सुनिए और पढ़िए। पार्टी को पता रहता है कि वो कहां है। उम्र कम है, कुछ जानकारी है नहीं है। जब जन्म लिया था तो क्या हाल था बिहार का। तो ये बड़ी खबर, चिराग पासवान पर नीतीश कुमार का निशाना। मतलब है खुद कहां रहता है, अब बताता है कहां रहते हैं। ये भी पता रहता है पार्टी के लोगों को। ये मालूम है जो बात हो गई थी कि ही जो होगा कि जातीय जनगणना के आधार पर करना जो होगा, तो उसके लिए जातीय जनगणना की बात हो गई थी। तो उसमें बात हो रहा था, उसके लिए वो लोग बात करना रहा था, बात तो हो रही थी कि कहाँ है। तो मैंने हम यहाँ पर आते हैं, सबको पता है कि हम कब से एमपी हैं। जब से हमारा एम से उस समय से हमारा मतलब है। और बिहार में जितना हो रहा है, पहले इलाज के लिए जितना इंतजाम किया जा रहा है बिहार में, पता है अब पहले क्या बुरा हाल था, अब कितना इलाज हो रहा है और कितने हॉस्पिटल को और किया गया, कितना सब कुछ काम किया गया है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक सवाल है, अब व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए कि मेरा कहीं किसी अस्पताल एम्स के लोगों से हमारा आज नहीं, जब हम यहाँ पर के एमपी रहे हैं तब का एक संबंध है, तो आते थे, इससे क्या मतलब होता है। ये सभी कोई विषय है, उम्र कम है, कुछ तो जानकारी है नहीं। और जब जन्म लिया था उस समय क्या बुरा हाल था बिहार का, और अभी बिहार का क्या हाल है, जानना चाहिए कि बिहारियों अभी अब कोई मतलब है। खुद कहाँ रहता है। तो चिराग को नीतीश का जवाब। और हम आपको बताएं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के बारे में कब और क्या कहा, किस संदर्भ में कहा। नीतीश कुमार आंख की जांच के लिए दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली एम्स गए हुए थे। इस पर चिराग पासवान ने टिप्पणी की थी
और उसके बाद चिराग को आज सटीक जवाब नीतीश कुमार की तरफ से मिला है और कई बातें कहते कहते नीतीश कुमार कह गए, कुछ पुरानी याद को ताजा करवा दिया और कुछ वर्तमान की बातों को पूरा लपेटकर जवाब के तौर पर सामने रख दिया। चलिए, इधर बिहार में एक बार फिर डेंगू मरीजों में इजाफा होने लगा है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती होना पड़ रहा है। राज्य में मरीजों की संख्या और जो आंकड़ा है वो बढ़कर 302 तक पहुंच चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा अब तक पटना में 92 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। नवंबर के दूसरे सप्ताह बाद बिहार में तेजी से डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़कर अगर बात करेंगे पूरे राज्य में 300 के पार कर गई है। सिर्फ पटना में अब तक 92 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जिसमें जो गंभीर मरीज हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है। तो पीएमसीएच में इसको लेकर अलग से वार्ड तैयार किया गया है। गायनी वार्ड के ऊपर डेंगू वार्ड बनाया गया है, जिसमें फिलहाल 9 मरीज एडमिट हैं और पीएमसीएच में रोजाना 9 से 10 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो रही है। तो इस वक्त डेंगू वार्ड की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से वार्ड तैयार कराया गया है, जहां पर मच्छरदानी की व्यवस्था कराई गई है और 24/7 जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी ड्यूटी लगाई गई है और बीच बीच में डॉक्टर जो हैं वो आकर मरीज की देखभाल करते हैं। तो इस वक्त देखिए कि मरीज जो है किस तरह से इलाजरत हैं, यानी धीरे धीरे जो तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है, बावजूद डेंगू मरीजों के आंकड़े में कमी नहीं है बल्कि इजाफा हो रहा है। आज 4 दिन हो गया है। 4 दिन हो गया। ठीक है, व्यवस्था संतुष्ट है? ठीक 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 है। प्लेटलेट्स वगैरह मिला? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। नर्स आती है यहाँ? हाँ आते हैं। प्लेट्स चढ़ाना भी पड़ा है? हाँ, प्लेटें 3 चढ़वाए। अस्पताल में उपलब्ध है प्लेटलेट? हाँ, अस्पताल में उपलब्ध है, हमको यहीं से मिलता है। मिल गया यहाँ आपको? हाँ, मिल गया यहीं से। डॉक्टर आ रहे हैं, नर्स आ रही है? हाँ, डॉक्टर भी आते हैं, नर्स भी आते हैं। जो परिजन है वो तो बता रहे हैं कि व्यवस्था सही है और डॉक्टर भी आते हैं, नर्स भी आती है। साथ ही जो प्लेटलेट्स है उसका इंतजाम पीएमसीएच के ब्लड बैंक में कराया गया है, जहां आसानी से प्लेटलेट्स मिल रहा है। तो ये कुल 9 ऐसे मरीज हैं जो फिलहाल पीएमसीएच में एडमिट हैं। तो निश्चित रूप से जो तापमान में गिरावट की बात हो रही है, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ साथ डेंगू मरीजों में इजाफा हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में अगर आपके आसपास पानी जमा है तो निश्चित रूप से आप पानी को आप निकासी करें और गंदगी से बचें। सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश सरकार ने शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन इन सब फैसलों में चौकीदारों की भूमिका भी तय की गई है और साफ गोई से निर्देश दिया गया है कि अगर किसी भी थाने में शराब बनती है, मिलती है, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी चौकीदार और थानेदार पर होगी। लेकिन बिहार के चौकीदार सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। पुलिस पर एक लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। जिम्मेवार तो हम लोग नहीं होते। नहीं तो आप ही के ऊपर, सरकार तो कहता है कि चौकीदार के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। नहीं, हम लोग जिम्मेवारी नहीं है। तो अगर आपको पता चलता है आपके थाने के आसपास कहीं बिक रही है शराब या फिर बन रहा है, तो इसकी जानकारी किसको देते हैं? थाना प्रभारी को बोलते हैं। तो थाना प्रभारी गंभीरता से लेते हैं बात? आज फोन करते हैं, 4 दिन के बाद पहुँचते हैं थाना प्रभारी। कुछ हमारे थाना के ऐसा स्टाफ है जो शराब माफिया से मिले हुए रहते हैं। अगर हम बताते भी हैं तो छापेमारी के पहले उनको मालूम हो जाता है, कोई जो स्टाफ मिले हुए रहते हैं उनको खबर कर देता है। थाना प्रभारी छापेमारी भी कराते हैं तो उनको भी कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।